हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइज़, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और टॉपिक कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत दिन से सवाल पूछ रहे थे और घुमा फिरा के सवाल कुछ वैसे ही थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके सल्यूशन। वैसे तो आप लोग को थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के पता चल ही गया होगा हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं, बट फिर भी आइए आप लोगों से कुछ बात करते हैं। तो शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़, एक सवाल मेरे से बहुत बार पूछ रहे हैं लोग, बार बार पूछ रहे हैं, बार बार कमेंट्स में मेरे पास आता है कि सर डीलरशिप से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो गाइज़, इस सिचुएशन में आपके पास दो तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 1, या तो आप कस्टमर केयर रॉयल एनफील्ड का जो 1800 नंबर है, यहाँ देखिए फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, इस पर आप कॉल कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे और हेल्प ले सकते हैं। और अगर इस सिचुएशन में आपकी कस्टमर केयर से बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो एक ईमेल भी है यहाँ पे, ये देखिए ये फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे, आप इस ईमेल पे भी ईमेल कर सकते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, आपको एस्केलेशन मैट्रिक्स थोड़ी सी समझाता हूँ। तो एस्केलेशन मैट्रिक्स कुछ ऐसी है कि अगर आप कॉल करते हैं और एक रियल टाइम बेसिस पे अगर आप कस्टमर केयर से कंप्लेन करते हैं कि इस तरीके की मेरी प्रॉब्लम आ रही है और डीलरशिप्स मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर ओवर चार्जिंग का इशू है, या फिर बिलिंग रिलेटेड इशू है, या फिर मिसबिहेवियर है, तो कस्टमर केयर उसको आपको इंस्टेंटली कनेक्ट करता है वहाँ शोरूम या सर्विस सेंटर के मैनेजर से, और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश होती है। इन केस अगर ये रिजॉल्वेबल नहीं होता है, यानी कि रिजॉल्व नहीं हो पाता है, इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि रॉयल एनफील्ड एक सर्विस टिकट रेस करती है और उस सर्विस का एक टैट होता है जो कि डीलरशिप को दे दिया जाता है, कि टैट का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम। तो टैट के अंदर आपको वो इशू फिक्स करके देना है, कैसा भी इशू हो वो रॉयल एनफील्ड की रेजोल्यूशन क्वेरी में आता है। इन केस अगर उस पर्टिकुलर टिकट का टैट निकल जाता है तो वो नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट होती चली जाती है। और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है वो आपको बताता हूँ। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, जब टिकट रेज होता है और उसके बाद कुछ इस तरीके का होता है तो टिकट रेज होता है, और अगर उसके बाद पाया जाता है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स ब्रेक हुई है, डीलर के एंड पे कोई गलती है या फिर कुछ डीलर के एंड से प्रॉब्लम हुई है, तो फिर उनको पेनल्टी भी लगती है। जी हाँ, तो पेनल्टी तकरीबन 10-1 हज़ार रुपये तक की होती है, जो कि रॉयल एनफील्ड आपकी कंप्लेंट्स के बेसिस पे जो है लेती है, और उसके बेसिस पे देखती है कि जैसे मान लीजिए आपने कंप्लेंट करी और उसके बाद अगर ये फाइंड आउट होता है कि ये भी प्रॉब्लमैटिक है, तो उसके बाद इस तरीके से वो फर्दर ऑन आगे जाती रहती है। ये तो हो गई पहली क्वेश्चन। तो आप बेधड़क ईमेल लिखिए सपोर्ट ईमेल पे और कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, और डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ता है। अब एक पॉइंट जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है वो भी आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है वो होता है जहाँ पे रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स, या कह सकते हैं कि आप जो डीलरशिप्स होती हैं जहाँ पे सेल्स रिलेटेड कोई प्रॉमिस है, लाइक गाड़ी है। अब गाड़ी अगर अवेलेबल ही नहीं है तो वो एस्केलेशन मैट्रिक्स में वो चलता है, लेकिन वहाँ पे डीलरशिप को पेनल्टी चार्ज नहीं करती है रॉयल एनफील्ड। लेकिन अगर कोई सर्विस है, कोई मिसबिहेवियर है, कुछ ओवर चार्जिंग है, कुछ फॉल्टी काम किया है, या फिर कोई
डैमेज है आपकी गाड़ी में या कुछ थेफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस केस में रॉयल एनफील्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी बहुत सीरियसली काम करती है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा एक सवाल बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है कि सर क्या मैं अगर कोई एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन कराता हूँ तो क्या वारंटी वॉइड होती है? तो गाइज़ अब मैं आपको बता देता हूँ वारंटी वॉइड किस सिचुएशन में होती है। इलेक्ट्रिकल वारंटी सिर्फ एक कंडीशन में वॉइड होती है कि जो गाड़ी से आपको ओरिजिनल वायरिंग मिली है, अगर उसमें कहीं पे भी कट लगता है या वो कोई भी वायर कटती है, तब आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। बस इसके अलावा अगर आपने अलग से कुछ प्लग एंड प्ले डिवाइस लगा रखी है तो वारंटी वॉइड नहीं होती है। उसके सिवाय आपको बता देता हूँ कि द कंप्लीट बाइक इज़ कवर्ड अंडर द वारंटी। अगर आपके लेग गार्ड में भी रस्टिंग आती है तो भी आप वारंटी के लिए एलिजिबल हैं। वारंटी किस सिचुएशन में क्लेम नहीं हो सकती? वारंटी उस सिचुएशन में क्लेम नहीं हो सकती कि आप कहीं जा रहे थे, कोई ब्रेकेज हुआ या डैमेज हुआ, तो आपकी वारंटी का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं और एक छोटा सा पत्थर आपके टैंक पे टच करके चला गया, जहाँ से आपका पेंट हट गया, तो वो आपको वारंटी में क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी की जगह पे अगर आपका फ्यूल टैंक में बबल बन गया और वो फ्यूल टैंक बबल बनने के बाद फट गया, तो आपको डेफिनेटली क्लेम मिलेगा। आपके इंजन के ऊपर जो पाउडर कोटिंग है वो ब्रेक हो रही है तो मिलेगा। आपके मीटर के अंदर कोई वाटर इश्यूज़ आ रहे हैं, मिलेगा। चैसी में रस्टिंग आ रही है या फिर चैसी ख़राब हो रही है या ब्रेक हो रही है तो भी आपको मिलेगा। इनफैक्ट एक इसका आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि BS4 मॉडल में चैसी में एक इशू था कि वो फुटरेस्ट के पास से ब्रेकेज हो जाती थी UCE इंजन में। रॉयल एनफील्ड आउट ऑफ कर्टेसी, वेदर योर बाइक इज़ इन द वारंटी और आउट ऑफ द वारंटी, अगर आज भी उस तरीके का कोई चैसी इशू आता है तो उसे गुडविल में रिप्लेस करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि रॉयल एनफील्ड कभी भी अपने एंड से मना नहीं करती है वारंटी क्लेम्स को लेके। इट इज़ जस्ट दैट होता क्या है कि इनिशियली जब आप कोई भी वारंटी क्लेम करते हैं तो डीलर्स को पहले वो पार्ट प्रोक्योर करने पड़ते हैं। प्रोक्योर करने के लिए यानी कि उन्हें उस पार्ट की पहले पैसे देने हैं। पैसे देने के बाद वो पार्ट उनको मिलता है। पार्ट मिलने के बाद फिर वो फॉल्टी पार्ट जब आपकी गाड़ी से निकाल के वापस भेजते हैं, उस पार्ट का इंस्पेक्शन होता है रॉयल एनफील्ड में और उसके बाद फिर डीलरशिप को उस पार्ट के लिए रीएम्बर्स किया जाता है। तो यही वो रीज़न होता है एक प्राइमरी, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द डीलर्स आपको वारंटी देने से कतराते हैं। अब मान लीजिए आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हेड में प्रॉब्लम है। अब UCE इंजन की मैं हेड की बात करूं अगर, तो तकरीबन 12,000 रुपये का हेड है। तो डीलरशिप में क्या होता है, पहले आप 12,000 रुपये देंगे, उस हेड को परचेज़ करेंगे। उसके बाद जो वारंटी रिप्लेसमेंट में हेड है वो वापस कंपनी जाएगा, इंस्पेक्ट होगा और उसके बाद डीलर को उस 12,000 रुपये का क्रेडिट मिलेगा। तो डीलरशिप्स में क्या होता है मोस्टली कि वो इस पर्टिकुलर प्राइस को बचाने के लिए आपको टरकाएंगे, टहलाएंगे, सर इसमें टाइम लगेगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा। तो ये जो एक है, ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से डीलर्स आपको वारंटी देने से कतराते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे और लास्ट पॉइंट की तरफ। क्या साइलेंसर हटाने से, चेंज करके कोई आफ्टर मार्केट साइलेंसर, बैंड पाइप लगाने से क्या मेरी वारंटी वॉइड होती है? यस, आपकी वारंटी वॉइड होती है। और अगर आफ्टर मार्केट साइलेंसर, बैंड पाइप या कैटकॉन हटा के आप स्ट्रेट पाइप, सिंपल सी बैंड पाइप लगाते हैं जस्ट टू गेट दैट साउंड, तो उसकी वजह से बैक प्रेशर डाउन होता है। बैक प्रेशर मेंटेन ना होने की वजह से आपके वॉल्व्स जो हैं वो ख़राब होते हैं और इस सिचुएशन में रॉयल एनफील्ड आपको वारंटी क्लेम नहीं देगा। बाकी आप हेडलाइट में बल्ब बदल रहे हैं, इंडिकेटर में बल्ब बदल लीजिए, छोटी मोटी जगह बल्ब्स बदल रहे हैं, कोई नई लाइट लगा ली, लेकिन उसमें आपने ये इंश्योर किया कि आपने कोई भी
वायरिंग कटने की है तो आपको 100% वारंटी मिलेगी। सो आई होप कि आप लोग के काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इसमें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।